देखते होंगे कई लोगों के चेहरे पे पिंपल्स होते हैं, जैसे कि हमारे कहीं कहीं पड़ा हुआ है, देख लीजिए। ओके, तो ये पिंपल्स होते क्या है, इससे हमारा पूरा चेहरा ख़राब हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता, भद्दा जैसा लगता है। तो पिंपल्स होते क्यों हैं? देखिए, किसी किसी इंसान के ज़्यादा होते हैं, किसी इंसान के कम होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और ये होते क्यों हैं, और इसमें जो है इनका कारण क्या होता है होने का, और इसका घरेलू इलाज क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो ये गाइस, पिंपल तो इंग्लिश है, इंग्लिश वर्ड है। अगर हिंदी में बात करते हैं तो इसको मुहावसा बोला जाता है। क्या? मुहावसे। तो ये मुहावसे जो होता है ये एज पे रिलेटेड करता है, बढ़ती एज से रिलेटेड करता है। यानी कि जब हमारे शरीर में हार्मोन्स डेवलप होने लगते हैं, हमारे शरीर के हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, तब ये ज़्यादा निकलता है पिंपल्स। तो बात करते हैं इसका निकलने का मुख्य कारण क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हमारी जो स्किन है, हमारी जो स्किन है ये कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में बांटा गया। यानी कि हमारी पूरी स्किन को 7 परत में डिवाइड किया गया है। तो 7 परत ये हैं। अगर इसके बारे में अधिक पूरी जानकारी चाहिए तो लिंक आई बटन पे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उस पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। ओके, तो ये जो स्किन होती है, स्किन के अंदर में क्या होते हैं? बाल होते हैं। क्या होते हैं? बाल होते हैं, जिसको आप बोलते हैं रोया। ओके, तो हमारे हाथों में देखिए बड़े बड़े बाल दिख रहे हैं आपको, ये देखिए। हमारे चेहरे पे ये दाढ़ी दिख रही है, ये जो दाढ़ी के बाल हैं ये भी इसी स्किन से निकले हुए हैं, स्किन के अंदर से। तो स्किन के अंदर से जो बाल निकलते हैं वहीं से ये मुहावसे बनने का कार्यक्रम स्टार्ट होता है। वो कैसे, समझ लेते हैं। देखिए, हाँ, एक बात और रह गई, जो मुहावसा होता है वो चेहरे पे ही क्यों ज़्यादा निकलते हैं, हाथों पैरों में ज़्यादा क्यों नहीं निकलते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। ओके, तो वहाँ शुरू करते हैं। होता क्या है पिंपल्स या मुहावसे? तो ये हमारी स्किन हो गई, स्किन के अंदर ये बाल हो गए, ये बाल की संरचना हो गई। तो अब आप जानते हैं हमारी स्किन को मतलब रूखापन से बचाने के लिए, हमारे स्किन को बढ़िया ग्लोइंग देने के लिए, ग्लो देने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? सीबम की। क्या होती है? सीबम। ओके, सीबम की ज़रूरत होती है। तो इसे सीबम के बारे में पढ़ते हैं। सीबम निकलता कहाँ से है, ये कैसे होता है, और ये किस तरीके से कार्य करता है। हमारी जो स्किन पे लाइट देखते हैं ना, बढ़िया ग्लो, फेयर एंड लवली ला के लगा लो, और पता नहीं क्या फेयर एंड हैंडसम लगाओ, ये वो लगाओ, देश ब्रेक क्रीम। तो ये सब क्रीमें क्या करती हैं? इसमें ऑलरेडी क्या होते हैं? सीबम मिले होते हैं। ये सीबम जो होता है ये हमारी स्किन को रूखेपन से बचाता है, जिसको बोलते हैं ना झुर्रियाँ पड़ गई। तो यहाँ पे जो स्किन सूख जाती है, त्वचा सूख जाती है, एकदम चट्टे चट्टे जैसे पड़ जाते हैं, उससे बचाता है। तो जैसे कि हमको देख लीजिए, हम तो कोई क्रीम यूज़ नहीं करते हैं। ओके, लेकिन हमारी स्किन पे भी उतना ही मतलब कि उतना ज़्यादा रूखापन नहीं है। तो अब इसके लिए नेचुरल भी ब्यूटी होती है। कुछ लोगों की देखिए नेचुरल ब्यूटी होती है, कुछ लोग बढ़िया वाल पुट्टी मार के ब्यूटी बनाते हैं, या वाल पुट्टी मतलब मेकअप करके। ओके, तो जिनकी नेचुरल ब्यूटी होती है उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे होता है। बाकी तो वाल पुट्टी वाला तो काम ही सही है। ओके, तो नेचुरल ब्यूटी में देखिए क्या होता है, ये हमारा जो स्किन है, स्किन के अंदर बहुत सारे ग्लैंड पाए जाते हैं। अब आप सोचेंगे ग्लैंड क्या होता है बाबू? तो ग्लैंड ये होता है तैलीय ग्रंथि बोला जाता है। कौन सी ग्रंथि? तैलीय ग्रंथि होता है। ओके, तो ये ग्लैंड हो गए, बहुत सारे ग्लैंड होते हैं इसके अंदर। इसमें से एक होता है तैलीय ग्रंथि। कौन ग्रंथि? तैलीय ग्रंथि। ओके, तैलीय ग्रंथि होती है। अब ये गाइस जो तैलीय ग्रंथि होती है ये क्या करती है? हमारे इस स्किन को ग्लोइंग करने का काम करती है, तैलीय नामक चिपचिपा पदार्थ निकालने में। अब ये तैलीय क्या होता है? तैलीय मतलब होता है जैसे कि आप वसा जानते हैं ना, लिबिड करता है, वसा को पकड़िए आप, ऐसे पकड़ के खींचेंगे, ऐसे सरद सरक जाएगा, ऐसे ऐसे हाथ करेंगे एकदम पूरा लिबिड करेगा, चिपचिपा जिसको बोलते हैं। ओके, तो ये क्या करती है? सीबम निकालती है। एक प्रकार का पदार्थ होता है जो चिपचिपा पदार्थ होता है, सीबम का निष्कासन करती है। किसका? सीबम का। अब यही सीबम क्या होता है? इस हमारे बाल के साइड से, यहाँ से हमारे इस बाल के साइड से स्किन के ऊपर आता है और इसे फैल जाता है। क्या करता है? इसे फैल जाता है स्किन के ऊपर। जब ये स्किन के ऊपर फैल जाता है तो हमारे स्किन को क्या होता है? ग्लोइंग प्रदान होती है। क्योंकि अगर स्किन के ऊपर फैल जाएगा तो स्किन को डायरेक्ट वायु, धूप, हवा और जो है धूप हो गई, ये सब चीज़ें हमारी स्किन पे डायरेक्ट नहीं टकराएंगी और हमारे स्किन को रूखा नहीं कर पाएंगे। रूखा मतलब झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगे, सूखा नहीं होंगी। ओके, तो क्या होगा? हमारे चेहरे में चमक रहेगी, लाइट रहेगी। क्या समझे?
तो अब क्या होता है कि जब यहाँ पे ये चीज़ें सीबम ज़्यादा बनने लगते हैं, क्या होता है, सीबम ज़्यादा बनने लगते हैं, तो यहाँ पे ये सीबम धीरे धीरे यहाँ पे स्टोर होने लगते हैं, साइड में स्टोर होने लगते हैं, और यहाँ के निकलने का मार्ग कम होता है, निकलने का मार्ग कम होता है। ओके, तो यहाँ पे निकल जाते हैं जितना उतना, तो ऊपर धूप हवा से सूख जाते हैं। अब यहाँ पे गर्मी, देखिए महोत्सव से ज़्यादातर गर्मियों में ही होते हैं। गर्मियों में क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब ज़्यादा धूप पड़ती है तो यहाँ पे ये सूख जाते हैं चारों तरफ से, यहाँ पे जो निकलने का जगह होता है, स्थान होता है, वो थोड़ा बंद हो जाता है। ओके, तो क्या होता है, अब यहाँ पे चारों तरफ सीबम इकट्ठा हो गए। अब ये सीबम इकट्ठा हो गए तो जानते हैं हमारे इस वायुमंडल में बहुत सारे क्या होते हैं, वायरस, जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया। अब ये गैस जो बैक्टीरिया होती हैं, ये बहुत कुछ हानिकारक बैक्टीरिया होती हैं, कुछ लाभदायक बैक्टीरिया होती हैं। तो जो हानिकारक बैक्टीरिया होती हैं वो क्या करती हैं, आके इस सीबम के पास आती हैं। यहाँ पे मान लीजिए बैक्टीरिया का संरचना हो गया, इसे गोड़ गोड़ निकाल दीजिए, उड़ रहा है, उड़ता पजामा काला काला। ओके, यहाँ पे आगे फिर इस रास्ते से ये अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे जहाँ पे स्टोर हुआ है क्या, सीबम। मान लीजिए इतना स्टोर हुआ है, तो यहाँ पे सीबम स्टोर हुआ है, तो यहाँ पे आ जाते हैं और अपनी तादाद बढ़ाने लगते हैं। तादाद मतलब संख्या, जनसंख्या, अपनी जनसंख्या को बढ़ाने लगते हैं। अब जनसंख्या को बढ़ाएंगे तो बाबू हमारे बॉडी में क्या चीज़ है, बॉडी में हमारे क्या चीज़ है जो सब चीज़ की रक्षा करता है, हमारे बॉडी में जो होता है ब्लड, ब्लड के अंदर में होता है WBC। क्या होता है, WBC। यही होता है जो बीमारी से लड़ने का काम करता है। जो हम दवा खाते हैं ना बाबू, वो दवा ये आपकी बीमारी को नहीं ठीक करता, वो जाके अपने आपके ब्लड के WBC को इम्प्रूव करता है। अब WBC जाके धाए धाए मारता है, कहता है चच्चा विदाउट परमिशन के हमारे बॉडी में आ गए हो, हमारे एरिया में आ गए हो, निकलो। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो WBC है ये जाके यहाँ इसको वायरस को मारने लगता है। अब जब वायरस को मारेगा भाई, तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है किसी चीज़ को आप काट के रख देंगे तो वहाँ रहेगा तो सड़ेगा गलेगा ही। ओके, समझ रहे हो ना। मान लीजिए जैसे कि कोई चीज़ खा रहे हो या कुछ चीज़ें हैं, उसको काट के फेंक दीजिए वहीं पे, और उसको साफ़ ना कीजिए तो क्या होगा, वहाँ पे सड़ेगा गलेगा, बदबू निकलेगी। तो वैसे यहाँ पे होता है, ये इस वायरस को मार देता है। अब मार देता है भाई तो यहाँ पे बदबू सड़ने गलने लगता है। अब ये धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है पस में। अब ये पस क्या होता है, पस मतलब होता है मवाद। ओके, मवाद। अब ये पस में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगता है। पस में कन्वर्ट होने लगता है तो पहले छोटा सा दाना रहेगा, तो उसमें वायरस घुसेंगे, तो वायरस घुसेंगे, अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, दाना थोड़ा बड़ा होगा तो उसके बाद में फिर क्या होगा, WBC आएगा, धाए मारेगा, अच्छा मेरे विदाउट परमिशन के मेरे अंदर, मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर नहीं आ सकते हो हमारे एरिया में। जैसे कि साउथ में बोलता ना, अबे क्या समझे थे बे, हमारे एरिया में एरिया बटा हुआ है, इसमें नहीं आने का, उधर ही रहने का। ओके, तो इधर आएगा तो काट डालेंगे। तो इसे WBC इसको काटना चालू कर देता है, काट के छोड़ देता है। तो ये फिर थोड़ा पकने लाल रेड जैसे जब घमासान युद्ध होता है ना, बमबारी होती है, तो वहाँ पे जानते हो टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर होता है तो रेड का दाना हो जाता है, रेड कलर का। फिर उसके बाद में जब वो मर जाता है तो एकदम वाइट हो जाता है। हाँ, अब मर गए, इसको निकाल दीजिए। तो उसके अंदर पस बन जाता है, मवाद बन जाती है। तो आप ऐसे पकड़ के ऐसे दबाते हो, हचाक दे, ऐसे पिल्ले दे निकल जाता है। ओके, तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, तो गड्ढा हो जाता है तो फिर इसकी अपना सेल डिवीजन करके उसको भर लेती हैं। ओके, तो यहाँ पे पस बन जाता है, तो पस बन जाता है, उसके बाद आप उसको दबा के इसे निकाल देते हो। तो मुहावसे की ये पूरी जानकारी, फुल डिटेल से जानकारी होगी मुहावसे के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे यार, अब बात करते हैं चेहरे पे ही क्यों निकलता है। तो चेहरे में इसलिए ज़्यादा निकलते हैं क्योंकि यहाँ की त्वचा होती है हमारी बहुत नरम, बहुत मुलायम, बहुत नाजुक कली। ओके, तो इसलिए इस पे ज़्यादा निकलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से बैक्टीरिया को घुसना बड़ी आसानी होता है। हमारे हाथ में कहीं नहीं निकलता ना जल्दी से, हमारे हाथ में पिंपल्स कहीं नहीं निकलते हैं। और हाँ, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए, अभी हमने ये बताया था कि जहाँ पे सीबम ज़्यादा स्रावित होगा वहीं पे पिंपल्स ज़्यादा निकलते हैं। तो हमारे बॉडी में सीबम कहाँ पे ज़्यादा स्रावित होता है, चेहरे में, क्योंकि चेहरे पे बढ़िया लाइट वेट चाहिए ना, बढ़िया लाइट दिखना चाहिए मस्त। तो यहाँ पे चेहरे पे तैलीय ग्रंथियाँ ज़्यादा हैं, इसलिए चेहरे पे ज़्यादा निकलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार तैलीय ग्रंथियाँ ज़्यादा हैं तो इसका पता कैसे चलेगा। तो बाबू देखिए, आप लोग जब सोते हो रात में, दिन में तो वैसे नहीं पता चलेगा, अगर रात में सोते हो आप, तो सोते होंगे तो सुबह उठ के ऐसे अपने नाक पे हाथ फेरिएगा,
नाक पे से हाथ फेरिएगा, आप ऐसे देखेंगे अपना हाथ ऐसे चिपचिपा लगेगा। क्या लगेगा? चिपचिपा। जो चिपचिपा लगेगा ना वही सीबम होता है दिन में। अब आप सोचेंगे यार रात में सोते हैं तो सुबह हाथ फेरेंगे तो बात सही, लेकिन दिन में ये निकलता है कि नहीं? दिन में भी निकलता है, लेकिन बार बार आप मुँह पोंछते हैं, मुँह धोते हैं, धुलते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये निकलता जाता है, साफ़ होता जाता है सीबम। लेकिन रात में ये निकलता रहता है तो इकट्ठा वैसे जमा रहता है, परत का परत ऐसे आप समझते हैं, तो चिपचिपा लगता है। तो ये जो जहाँ पे सीबम ज़्यादा बनेगा वहाँ पे पिंपल्स ज़्यादा निकलेंगे। तो एज के दौरान पे ये कितना होता है, लमसम मान के चलिए ये होता है 17 से 25 साल तक, 25-30 साल के आसपास में ये होता है, ये ज़्यादा निकलते हैं मुँहों से। ओके, तो ये छोटी सी जानकारी होगी। अब तो आप समझ गए ना चेहरे पे क्यों ज़्यादा निकलता है, क्योंकि चेहरे पे ज़्यादा तैलीय ग्रंथियाँ हैं, यहाँ पे सीबम ज़्यादा बनता है, सीबम ज़्यादा बनता है तो और नाजुक कली मतलब नाजुक त्वचा होती है, इसके अंदर वायरस जल्दी घुस जाते हैं और अपना पिंपल्स को मतलब कि यहाँ पे जो अपना जनसंख्या बढ़ाने का काम करते हैं, आरबीसीएस को आके धाए मार देता है और वहाँ पे पक जाता है। पकने के बाद में वहाँ पस में कन्वर्ट हो जाता है, पस में कन्वर्ट करने के बाद में आप इसको दबाते हैं, पिल्ले से निकल जाता है, काम खत्म वहाँ से का। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।